मार्शल लॉ क्या होता है? आपने सुना होगा मार्शल लॉ के बारे में। यदि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में यानी कि भाग 3 में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 34, अनुच्छेद 34। और जब भी आप किसी भी पॉलिटी के बुक में आप आर्टिकल 34 पढ़ेगा तो वहां पे ये टर्म आपको देखने को मिलेगा, मार्शल लॉ। तो ये मार्शल लॉ होता क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मार्शल लॉ कौन सा कानून, नाम ही है मार्शल लॉ। लॉ मतलब कोई कानून होता है, इसका मतलब कोई विधि होगा। तो ये कौन सा विधि, कौन सा कानून है? हिंदी में इसको सैन्य कानून भी बोल देते हैं। तो ये कौन सा सैन्य कानून, मतलब कोई सेना का कानून होगा। तो सेना का कानून मार्शल लॉ ये होता क्या है? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में समझते हैं और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आर्टिकल 34 क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए, आपको पता है कि पार्ट 3 जो है वो हमारे उसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई है। और आपको पता है कि आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक 6 फंडामेंटल राइट हम लोग को मिला है ना, 6 फंडामेंटल राइट मिला है। लेकिन पार्ट 3 में अगर आप आर्टिकल देखिएगा तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक उसमें दिया गया, मतलब आर्टिकल 12, 13 और 33, 34, 35, ये 5 आर्टिकल जो आप देखते हैं इसमें फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया, लेकिन फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ बात लिखा गया। उसी में आर्टिकल 34 आता है। तो 34 जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन भाग 3 में ही आता है। फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ ही इसमें क्या है, विषय दिया गया। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि आर्टिकल 34 में लिखा क्या गया। आर्टिकल 34 में ये लिखा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होगा तो वहां पे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब समझ पा रहे हैं, मार्शल लॉ अगर कहीं पे लागू करेंगे तो वहां पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इससे ये समझ में तो आ रहा है कि मार्शल लॉ कुछ अच्छा चीज लगता नहीं है, क्योंकि मार्शल लॉ लागू होगा तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगा। ये तो हम पढ़ते थे इमरजेंसी में, है ना, आर्टिकल 352 अगर कहीं पे लागू होगा तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगा। तो मार्शल लॉ भी लागू हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा कानून है कि ये कानून को लागू करने से फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लीजिएगा तो। देखिए, सबसे पहला चीज आप यही समझिएगा कि मार्शल लॉ कोई कानून नहीं है, मार्शल लॉ कोई लॉ नहीं है। अब बोलिए सर इसमें लॉ तो लिखा हुआ है। हाँ, लॉ जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये लॉ नहीं है ना। जैसे आप कहते हैं ना कि अर्थशास्त्र राजनीतिक पुस्तक, भारत का पहला राजनीतिक पुस्तक कौन सा है? अर्थशास्त्र। अब बोलिए सर अर्थशास्त्र नाम है और राजनीतिक पुस्तक इकोनॉमी का पुस्तक है, ठीक है। अब देखते हैं ना, चाणक्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़े होंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी लॉ लिखा है, लेकिन ये लॉ नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि मार्शल लॉ जो है ये क्या होता है समझिएगा। ये एक आप ऐसा कंडीशन आप समझिएगा, जैसे कोई ऐसा क्षेत्र है, एग्जांपल ले रहा हूं, कोई ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का धज्जी उड़ चुका है। मतलब कोई कानून व्यवस्था का कोई पालन ही नहीं कर रहा। जो भी कानून बनाया गया है उसका कोई भी, है ना, पालन नहीं कर रहा। अब ट्रैफिक रूल है कि लेफ्ट साइड से आपको चल रहा है, तो बोले नहीं हम राइट साइड से चलेंगे। कोई पुलिस आया कुछ बोलेंगे, उसको 2 झापड़ लगा दिए। मतलब कानून व्यवस्था है ही नहीं कुछ, पुलिस भी डर के बारे में नहीं जा पा रहा वहां पे। मतलब ऐसी व्यवस्था हो गई है जहां पे मतलब कानून को कोई सुन ही, मतलब कानून कुछ कोई भी, मतलब कोई भी धज्जी उड़ा दे रहा है, कानून का व्यवस्था एकदम डामाडोल हो चुका है। तो वैसा कंडीशन में मार्शल लॉ लागू होता है। देखिए समझिएगा, जैसे आपने नक्सल के बारे में सुना होगा, आतंकवाद के बारे में सुना होगा। तो हम लोग एक कल्पना करते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे क्या हुआ, कोई नक्सल लोग वहां पे कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया वहां पे, तो वहां पे क्या होगा कि वहां का जो प्रशासन है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वहां का न्याय व्यवस्था खत्म हो गया, वहां पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सब पावर खत्म हो गया। नक्सल बोला कि हम ही यहाँ का लेजिस्लेटिव बॉडी है, हम ही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, हम ही यहाँ पे जुडिशरी है। मतलब कानून भी हम ही बनाएंगे, उसको लागू भी हम ही करेंगे और न्याय भी हम ही देंगे। तो उस क्षेत्र में जो कानून बना हुआ उसका क्या बोले, उसका कोई हम वैल्यू नहीं देते। मतलब क्या हुआ कि भारत का कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे कानून व्यवस्था का क्या हो गया, धज्जी उड़ गया। अब उस जगह पे क्या होगा, अब स्थिति तो डावाडोल है। जो लोकल प्रशासन है, एसपी है, डीएम है, ये जो भी वहां पे जो हेड है डिस्ट्रिक्ट के, वो लोग हाथ खड़ा कर दिए, बोले कि अब हम सरेंडर कर देते हैं, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ की स्थिति मैं नहीं संभाल पाऊंगा, कोई मतलब स्थिति बहुत डावाडोल। तो उस कंडीशन में क्या करेगा भारत सरकार? भारत सरकार उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर देगा। मार्शल लॉ लागू कर देगा कहने का मतलब क्या है कि वहां पर सेना का कानून लागू हो जाएगा। सेना कानून का क्या कहने का मतलब, देखिए मार्शल लॉ, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मार्शल लॉ कोई लॉ नहीं है। मार्शल लॉ क्या है कि जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का धज्जी उड़ जाता है, वहां पे फिर से लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टैब्लिश करना या फिर से बहाल करना, उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। तो यहां पे दरअसल क्या होगा, सेना को उतारा जाएगा। आपको पता है कि इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, इंडियन आर्मी को सारा चार्ज दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पे जो स्थिति है, इस स्थिति का आप जायजा लीजिए, सब चीज देखिए और यहाँ पे आप क्या कीजिए,
पुनः स्थापित कीजिए किसको? कानून एवं व्यवस्था को। तो जो लॉ एंड ऑर्डर का धज्जी उड़ चुका है उसको आप फिर से क्या कीजिए? यहाँ पे स्थापित कीजिए। अब सेना के हाथ में सारा कानून आ जाएगा। मतलब कानून कहने का मतलब क्या? सेना को अधिकार दे दिया गया। आपको साम दाम दंड भेद जैसे जो भी यूटिलाइज करना, जो भी यूज करना आप यूज कीजिए और यहाँ पे कानून व्यवस्था को क्या कीजिए? फिर से लागू कीजिए। तो अब सेना वहां पे क्या करेंगे? अपना बागडोर संभालेंगे और वहां पे ऑपरेशन चलाएंगे। ऑपरेशन चलाने के मतलब उसका जो भी नक्सल है या फिर कोई आतंकवाद वहां पे कब्जा किया उसको उसका क्या करेंगे? सफाया करेंगे। अब देखिएगा, सफाया करने के क्रम में जब आप देखिए, सेना को बहुत ताकत दिया जाता है जब भी मार्शल लॉ लगाया जाता है, उसको ये अधिकार दे दिया जाता है आप शक के आधार पर किसी पे गोली भी चला दीजिए। अब फंडामेंटल राइट को इसलिए सस्पेंड किया जाता है आर्टिकल 34 में जो लिखा हुआ, समझिएगा। अब आर्टिकल 19 जैसे, अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी अगर आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है राइट टू मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब किसी भी क्षेत्र में आप आराम से आबाद रूप से भ्रमण कर सकते, कोई आपको रोक नहीं सकता, मतलब घूमने का अधिकार। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी आपको घूमने का अधिकार प्रदान करता है। अब मार्शल लॉ लागू है, समझिएगा। अगर फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं किया जाता तो आप समझिए क्या होगा कि कोई व्यक्ति निकल गए। अब सेना को शक होगा कि ये भी कोई नक्सल या फिर आतंकवाद का गुट में तो शामिल नहीं है। पता चला गोली मार दी उसको, मार सकता गोली शक के आधार पर। अब पता चला कि ये तो आम आदमी था, है ना, ब्लैक में टिकट उकट बेचता था सिनेमा का, तो उसी का जुगाड़ करने गया था। अब आर्मी को कोई सजा मिलेगा कि नहीं? कोई सजा नहीं मिलेगा, वो सॉरी बोल के निकल जाएगा। अब तो गया वो आदमी। तो कहने का मतलब क्या है कि स्थिति वहां पे सामान्य नहीं होती है, स्थिति बहुत गंभीर होती है। तो उस स्थिति को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए कुछ फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, ताकि जैसे घूमने उमने का अधिकार ये सबको खत्म नहीं, मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ दिन के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, ताकि स्थिति जब मतलब सामान्य हो जाए उसके बाद फिर से आपका फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा? बहाल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मार्शल लॉ लागू होने से सेना को पूरा अधिकार दे दिया जाता है कि आप कानून को, लॉ को फिर से बहाल कीजिए, है ना। कानून को आप क्या कीजिएगा? फिर से बहाल कीजिए। और जब फिर से बहाल हो जाएगा तो फिर वहां पे मार्शल लॉ हट जाएगा और फिर वहां पे सामान्य परिस्थिति से, मतलब जो सामान्य रहेगा उसी तरीके से, सामान्य तरीके से वहां पे कानून व्यवस्था चलेगा। तो ये होता है मार्शल लॉ। और आर्टिकल 34 मैंने आपको बता दिया 34 में क्यों लिखा है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड होगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर वहां पे सस्पेंड नहीं किया जाएगा तो आम लोग, मतलब ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। ऐसा देखा भी क्या, ऐसे ही मार्शल लॉ लागू होगा तो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो सकता है, संभावना है। इसलिए फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया जाता है कि आप अपने घर में ही रहे और सेना को अपना काम करने दीजिए, वो अपने तरीके से ऑपरेशन चलाएगा। तो ये होता है मार्शल। इसलिए मैंने बोला कि मार्शल लॉ कोई कानून नहीं है, कानून व्यवस्था जब उड़ जाता है, उसका धज्जी उड़ जाता है, तो उसके लिए लागू किया जाता है मार्शल। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।